नमो बुद्धाय प्रियदर्शनी अशोका। जय भीम साथी। स्वतंत्र के अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्र को 75 वर्ष पूर्ण हुए और इस अवसर पर 15 अगस्त 2022 सवेरे के 3:13 पर मैं डॉक्टर सच्चिदानंद से लेकर आपको बात करूंगा। स्वराज्य महोत्सव के 15 अगस्त 2022 75वें स्वतंत्र अमृत महोत्सव पर भारतीय स्वतंत्र को 75 वर्ष पूर्ण हुए दोस्तों। आज हम फादर हाउस में स्वराज्य महोत्सव पर 75 फुट ऊंचा ध्वजारोहण करने जा रहे हैं। डेली स्टील डील से बेस्ट प्राइस पाओ। हम आपका फादर हाउस से हार्दिक स्वागत करते हैं। मेरे भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले आई, सभ्यता जहां पहले आई, पहले जन्मी है जहां पे कला। अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, यूं आगे बढ़ा बढ़ता ही गया। भगवान करे ये और बढ़े, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। चुप क्यों हो गए? काले गोरे का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और न आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जिसे मान चुकी सारी दुनिया हो, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं बात वही दोहराता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। है प्रीत जहाँ की रीत सदा। जीते हो किसी ने देश को क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक सीता है। इतने पावन है लोग जहाँ, इतने पावन है लोग जहाँ, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ,
सोच के मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, है प्रीत जहाँ की रीत सदा। मेरा भारत महान, हर घर तिरंगा। आज पूरे विदर्भ में बरसात है, हेवी बरसात है। तो भी इस हेवी बरसात में हम लोगों को तिरंगा लहराना है। 3 दिन का ये तिरंगा हमारे पीएम आदरणीय मोदी जी भारत के संविधान के व्याख्याता विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्हीं मोदी जी ने संविधान सभागृह में बाबा साहब के संविधान को नतमस्तक होकर आज का दिन हमारे भारत के पूर्व राजेंद्र प्रसाद के बाद 15वीं हमारी महामहिम राष्ट्रपति साहिबा मुर्मू, जो उन गरीबों से आगे आए हैं, और खुद मोदी जी उन परिस्थिति से आगे आए हैं जिस परिस्थिति को हमने मानना चाहिए। यह है भारत का संविधान। भारत का संविधान चाय बेचने वाला रहे या झाड़ू मारने वाला रहे या मोल मजदूर करने वाला रहे, उन्हीं को राष्ट्रपति बना सकता है। यह हमारा भारत का संविधान है। प्यारे दोस्तों, इस बरसात के परिस्थिति पर 75वें स्वतंत्र के अमृत महोत्सव पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, दिल्ली में न बारिश है, न कुछ, मुंबई में बारिश नहीं, गोवा में बारिश नहीं, बंगलोर में भी बारिश नहीं, लेकिन पूरा विदर्भ छा गया बारिश को। और उसमें विदर्भ की जनता शान से, खास करके भंडारे की जनता शान से जी रही है और कार्यक्रम को बड़े भावों के साथ में आज का कार्यक्रम स्वराज्य महोत्सव के 75 फुट ऊंचा ध्वजारोहण करने का सौभाग्य आज हमें मिला। मैं डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर और सौभाग्यवती विद्यार्थी फुलेकर आज हमारे को इस 15 अगस्त 2022 के उपलब्धि पर स्वराज्य महोत्सव के 75 फुट ऊंचे ध्वजारोहण करने का सौभाग्य मिला। और हमारे घर में फादर होम में उतने ही हाइट का झंडा लहराने का सौभाग्य मिला। सारे दोस्तों, फादर होम तो फादर हाउस बाय वॉक 5 मिनट का रास्ता है। सुंदर वातावरण के साथ में आज बरसात के वातावरण में जिस तरह से सजाना था उस तरह उतना तो सजा कर नहीं हुआ, लेकिन हमारा 75वां स्वतंत्र अमृत महोत्सव, भारतीय स्वतंत्र को 75 साल हुए। याद करो दोस्तों उन बातों को
कि जिस तरह से शहीदों ने बलिदान दिया, एक तरफ सुभाष चंद्र बोस ने हिंद सेना निकाला, दूसरी तरफ मंगल पांडे ने बंदूक और तलवार निकाली, तात्या टोपे ने भी निकाला। हमारे आहुति देने वाले बिरसा जी मुंडा, इन्होंने भी कमाल की। रानी दुर्गावती, इनकी भी आहुति बलिदान में गई। हमारे देश में अतिथि भव करके हमने उनका स्वागत किए। उन लुटेरों ने हमको लूट लिया। 190 साल हम लुटते गए, हम लुटते गए। हमारे देश के दो टुकड़े किए। हमारे देश के दो टुकड़े, भारत के दो टुकड़े पाकिस्तान में और हिंदुस्तान दो टुकड़े किए। लेकिन आज भी भारत भारत है, मेरा भारत महान है। आगे चलकर इंदिरा गांधी के जमाने में इंदिरा गांधी ने और उसके पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, तो पाकिस्तान के कितने टुकड़े होंगे इसका अंदाजा नहीं। लेकिन आज भारत चांद पर गया है, सूरज की तरफ देखता है, सोलर की एनर्जी लेता है। भारत उस संस्कृति का जनक है जहाँ भगवान बुद्ध की संस्कृति होती है, जहाँ सम्राट अशोक की संस्कृति होती है, और जहाँ हमारे बाबा साहब की संस्कृति होती है। फादर हाउस से मैं डॉक्टर सच्चिदानंद लेकर दुनिया के एक ऐसी स्कूल है जहां भगवान बुद्ध का 62 फुट हाइट पर पुतला है, और दुनिया का सबसे बड़ा पुतला नीचे से लेकर ऊपर तक 40 फुट हाइट पर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का पुतला है। एक तरफ महात्मा फुले की एंट्री और दूसरी तरफ सावित्रीबाई और रमाबाई की भी स्टैचू के साथ में सजा हुआ, और फिर विद्या सच्चिदानंद विहार है। आओ दोस्तों, उस विहार में आज कार्यक्रम है। एक सुंदर बड़ा सा हाल शांत करता है हाल, और उस हाल में सभी देव देवताओं की तस्वीर लगी है, सभी महान भावों की तस्वीर लगी है। उनको सभी को नमन करते हुए हमारे राष्ट्र पुरुष की तस्वीर, हमारे सभी की तस्वीर, और उनके साथ हम बुद्ध को नमन करते हैं, भगवान बुद्ध को नमन करते हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, शरणं
शरणं गच्छामि संगं शरणं गच्छामि शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि ये मेरे वतन के लोगों, तुम खूब लगा लो नारा। ये शुभ दिन है हम सबका प्यारा। लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर लहरा लो तिरंगा प्यारा। पर मत भूलो सीमा पर वीरों ने ये प्राण गवाए। कुछ याद उन्हें भी कर लो, कुछ याद उन्हें भी कर लो। जो लौट के घर ना आए, जो लौट के घर ना आए, ये मेरे वतन के लोगों, ये मेरे भारत के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी। जो शहीद हुए है उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जब घायल हुआ हिमालय, खतरे में पड़ी आजादी, जब तक की सांस लड़े वो, जब तक की सांस थी तब तक लड़े वो, फिर अपनी सांस भिजा दी, फिर अपनी लाश भिजा दी।
संगीन पे धरकर माथा, जो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये देश की थी दीवानी, वो खेत रहे हैं होती, जब हम बैठे थे घरों में, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। वे धन्य जवान हो अपनी, भी धन्य उनकी जवानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, कोई गुरखा, कोई मद्रासी, सरहद पर मरने वाला, सरहद पर मरने वाला हर वीर था भारतवासी, हर वीर था भारतवासी, जो खून गिरा पर्वत पर, वो खून था भारतवासी, जो शहीद हुए उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भी खुद से लथपथ कापा, फिर भी बंदूक उठा के 10-10 को एक ने मारा, फिर गिर गए होश गवा के, जब अंत समय आया तो, जब अंत समय आया तो कर गए अब मरते हैं। खुश रहना देश के प्यारों, खुश रहना देश के प्यारों, अब हम तो सफर करते हैं, अब हम तो सफर करते हैं। क्या लोग थे वो दीवाने, क्या होंगे ये दो अभिमान, जो शहीद है उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल ना जाओ उनको, इसलिए कही ये कहानी, वो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, जरा याद करो कुर्बानी। जय भारत, जय भारत की सेना। ऐ मेरे वतन के लोगों, इतना मेलोडियस और देशभक्ति से भरा हुआ ये गीत है जो बांसुरी पर बहुत खूबसूरत लगता है। ये जिस ट्रैक पर मैं अभी बजाने जा रहा हूँ, ये ट्रैक भी आप बाय कर सकते हैं जिन्होंने इसे बनाया है कमलेश खंडारा जी से, और में देकर फिर बाद में कॉपीराइट।
दोस्तों, 15 अगस्त के 75वें स्वातंत्र के अमृत महोत्सव पर आज डॉक्टर सच्चिदानंद फुलेकर और विद्याताई फुलेकर इनके उपस्थिति में स्वराज्य के महोत्सव पर 75 फुट उच्च ध्वजारोहण इस बरसात में होने वाला है। जो शहीद हुए हैं उनकी तो हमें याद करना ही है। वो ना बरसात को डरते हैं, ना बर्फ को डरते हैं, आज भी हर दिन शहीद होते हैं। दोस्तों, तो आइए 8 बजे के 9 बजे तक ध्वजारोहण का कार्यक्रम, सवेरे रक्षाबंधन का कार्यक्रम, शालेय विद्यार्थी का कार्यक्रम, वार्डों के मान्यवर का सत्कार, संस्था के नियुक्त कर्मचारी का सत्कार, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट में जो प्रावीण्य प्राप्त विद्यार्थी है उनका सत्कार, और 12:30 बजे वृक्षारोपण का कार्यक्रम इंदुताई टावर कुंभारे नगर, आम्बेडकर नगर मेन रोड, और फिर 1 से 3 बजे तक के स्वरूपी भोजन और सुंदर वातावरण के साथ में हमारे प्रमुख अतिथि जिनको हमने पत्रिका पर आमंत्रित किया है। ये कार्यक्रम सभी लोगों के लिए है। ये कार्यक्रम सभी लोगों के लिए है। माननीय हमारे विद्यार्थी नरेंद्र जी भोडेकर आमदार भंडारा, राजू बाबू कालीमोरे आमदार तुमसर, हमारे माननीय माजी आमदार माजी खासदार माननीय मधुकर राव जी कोकड़े, श्री सुपाल जी पटले माजी खासदार, माजी जिला परिषद अध्यक्ष, चरण भाऊ वाघमारे माजी आमदार, अनिल भाऊ बावनकर माजी आमदार, अरविंद भाऊ कारेमोरे माजी नगराध्यक्ष, अभिषेक कारेमोरे माजी नगराध्यक्ष, प्रदीप भाऊ पडोळे माजी नगराध्यक्ष, अमर भाऊ रकडे माजी नगराध्यक्ष, गीताबाई कुंडेवार माजी नगराध्यक्ष, पोलीस निरीक्षक साहेब पोलीस स्टेशन तुमसर, मुख्याधिकारी साहेब तुमसर, तहसीलदार साहेब तुमसर, शाखा व्यवस्थापक श्री ब्रँचमन, सीमाताई भोरे, कल्याणताई भोरे, प्रमोद जी गर्डे, जयप्रकाश जी भवसागर माजी उपाध्यक्ष, माननीय तारिक जी कुरेशी माजी वाड़ा अध्यक्ष, माननीय डेकाडी जी माजी नगराध्यक्ष, राजेंद्र जी पटले सामाजिक कार्यकर्ता, बाळाभाऊ ठाकर माजी नगराध्यक्ष, माजी नगर सेवक, कुंदताई वैद्य माजी नगर सेवक, प्रमोद जी तिथीमारे, भाग्यश्री निकाळे, अशोक जी कुकले माजी नगर सेवक, दिनेश भवसागर, पडोळे जी माजी कार्यकर्ता, वहीद खान सामाजिक कार्यकर्ता, योगेश्वर हलमारे सरपंच खाता, हिरालाल नागपुरे सभापति पंचायत समिति कुंदलदास रोटवानी माजी नगर सेवक, लक्ष्मीताई कालकर माजी नगर सेविका, सरपंच साहेब अर्जुन जंजाळ सदस्य, सरपंच साले खुर्द सदस्य, सरपंच मेगाव सदस्य, सरपंच पिपरा सदस्य, सरपंच हसारा और सदस्य, दिलीप जी सार्वे जिला परिषद सदस्य, टेमरे जी माननीय सामाजिक कार्यकर्ता, ललित भाऊ सांतराटे सामाजिक कार्यकर्ता, अब्दुल कलाम माजी नगर सेवक दिनेश भोरे, माजी सामाजिक कार्यकर्ता विनोद जी मानापुरे सामाजिक कार्यकर्ता, श्रावणकर जी, राम नारायण सामरनकर जी, नीलेश वासनिक सामाजिक कार्यकर्ता, स्टीफन जी सेंडे, नामदेव साखरकर, राजेश भसदौरी, नंदूभाऊ रामदाड़े सभापति, कलाम शेख माननीय सभापति, माजी किशोर भावसागर माजी नगराध्यक्ष, माजी नगर सेवक विनोद जी तिवारी माजी नगर सेवक, सरपंच पांद्राबुड़ी और सदस्य, सरपंच मिटेवानी और सदस्य, सरपंच झारली और सदस्य, सरपंच येरली और सदस्य, मेरे साथियों,
गेम खेला और 2 बजे कोई यहाँ वहाँ सारा जहाँ देख लिया, कहीं भी तेरे जैसा कोई नहीं है। अस्सी ने 100 दिन दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गया जहाँ भी, बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम, मामा तुझे सलाम। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जन्म जन्म से तेरा हूँ दीवाना मैं, झूमू न चुकाऊं तेरे प्यार का तराना मैं। जिना नहीं सोचने ही दुनिया की दौलतें, बस लूटूंगा तेरे प्यार का खजाना। एक नजर जब तेरी होती है प्यार की, दुनिया तब तो मेरी चमके दमके महके रे। तेरा चेहरा सूरज जैसा, चांद सी खंड है प्यार में। वंदे मातरम, 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 वंदे
दिल्ली के मैदान में हमारे राष्ट्रपति का भाषण देश को भाषण सीएम ललकारता है, हम भी भारत के नागरिक हैं। बाबा साहब का संविधान कहता है हर भारत का नागरिक उस लाल किले पर जा सकता है। प्यारे दोस्तों, हम भी वो फादर हाउस में लोग बनाएंगे। आज हमारे फादर हाउस से कई लोग जज हुए हैं, कई इंजीनियर हुए, कई डॉक्टर हुए, कम से कम 10,000 के ऊपर शिक्षक हुए फिजिकल कॉलेज में, कई प्राइमरी शिक्षक हुए, कई हाई स्कूल के शिक्षक हुए, कई वकील हुए, कई स्पोर्ट में नाम कमाए, कई शहीद हो गए। हमारे पांड्राबोड़ी हरदोली की छात्राएं हरदम महाराष्ट्र में कुश्ती में और बाकी बातों में पहले आती है। इस बात का हमें गर्व है। हमारे बीपीएड कॉलेज हिंदुताई बुल्टाना के पूरे भारत में स्पोर्ट में पहले आते हैं। इस बात का हमें गर्व है। मेरे साथियों, बुल्टाना से लेकर भंडारा तक ये विदर्भ भूमि में बरसात के वातावरण में हम आज आपको बुलाने जा रहे हैं। दोस्तों, आइए मेरे साथियों। हम भगत सिंह को याद करते हैं, महात्मा गांधी के कुर्बानी को भी याद करते हैं और बाबा साहब के भी कुर्बानी को याद करते हैं। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सुना सुना है। मेरे साथियों, हम उस बातों को भी याद करते हैं और उस महान पर्व पर हम याद करते हैं। फादर हाउस का अशोक चक्र के लिए बाबा साहब ने बहुत स्ट्रगल किया है। अशोक चक्र का जब इशू उठा तब पूरी पार्लियामेंट में हंगामा शुरू हुआ और पूरी पार्लियामेंट में धनाधन गई थी। पहले राष्ट्रध्वज का कलर बनाने के लिए बाबा साहब ने पिंगाली वेंकटैया को चुना था। पिंगाली वेंकटैया को कलर के बारे में जानकारी थी। उनका संवैधानिक चयन बाबा साहब ने किया था। पिंगाली वेंकटैया के ध्वज का ऊपर तो बनाया, लेकिन जो कलर ऊपर नीचे थे, मतलब सफेद रंग के सबसे ऊपर, फिर केसरी और फिर हरा, बाबा साहब ने सोचा अगर अशोक चक्र हम रखें तो वो नीले रंग का होना चाहिए और झंडे के बीच में होना चाहिए। केसरिया रंग पर अशोक चक्र इतना खुल में नहीं दिखेगा। बाबा साहब ने सोचा
अगर सफेद रंग के बीच में रखा जाए तो शांति का प्रतीक है। उस पर अशोक चक्र खुल के भी दिखेगा और शांति के प्रतीक सफेद रंग में तथागत बुद्ध की शांति संदेश का अशोक चक्र पर उसका मतलब बहुत गहरा होगा। इसलिए बाबा साहब ने जो कलर ठीक से शीट किया उस सफेद रंग के बीच में रखा ताकि उसके ऊपर अशोक चक्र रखा जाए। बाबा साहब एक महान विद्वान थे, दुनिया को जानते थे, एक तथागत थे, भगवान बुद्ध के मार्ग पर थे। दूसरी तरफ वे रंग गांधी के कांग्रेस पार्टी के झंडे की कलर हो जाते हैं। बाबा साहब ने जब अशोक चक्र का इशू पार्लियामेंट में उठाया तब सबने विरोध किया। गांधी नेहरू का कहना था कि झंडे पर गांधी का चक्रा रखा जाए जो कि कांग्रेस पार्टी का सिंबल था। बाबा साहब अकेले दीवार की तरह खड़े थे। बाबा साहब बोले, जब तक अशोक चक्र झंडे पर नहीं रखा जाएगा तब तक उस झंडे को संवैधानिक राष्ट्रध्वज में संविधान में मैं नहीं लिखूंगा। मैं संविधान बिल्कुल नहीं लिखूंगा। बाबा साहब के जीत पर अड़े थे। बाबा साहब ने बहुत भयंकर भयंकर एक्सप्लेनेशन दिया। किसी को विरोध करने के लिए मुंह नहीं बचा था। आखिर बाबा साहब की वजह से पार्लियामेंट में अशोक चक्र का इश्यू बहुत बहुमतों से पारित हुआ और अशोक चक्र को स्वीकार किया गया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, इसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और सबसे नीचे हरा रंग है। सभी रंग का बराबर अनुपात में है। सफेद रंग की पट्टी पर झंडे के मध्य में नीले रंग का चक्र है। केसरिया रंग देश के ताकत एवं साहस का परिचारक है। बीच में सफेद रंग की पट्टी शांति एवं सत्यता को दर्शाती है। हरे रंग की पट्टी धरती की उर्वरता, विकास एवं पवित्रता को परिचायक है। चक्र इस बात का दर्शिय करता है जो जीवन गतिमान है जबकि मृत्यु निश्चलता का नाम है। झंडे की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3.2 है। चक्र का व्यास सफेद पट्टी की चौड़ाई लगभग बराबर होता है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को भारत का संविधानकारी सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया। अशोक चक्र को कर्तव्य पर पहिया भी कहा जाता है। अशोक चक्र की 24 तिलियां मनुष्य के 24 गुणों को दर्शाती है। दूसरे शब्द में इन्हें मनुष्य के लिए बनाए गए 24 धम्म मार्ग की कहा जाता सकता है जो किसी भी देश में उन्नति के पथ पर पहुंचा सकता है। इसी कारण हमारे राष्ट्रध्वज के निर्माताओं को जब इसका अंतिम रूप फाइनल किया तो उन्होंने झंडे के बीच में चरखे को हटाकर यानी कांग्रेस के सिंबल को हटाकर अशोक चक्र को रखा। ये चक्र धम्म चक्र का प्रतीक है। अशोक चक्र में दी गई सभी 24 तिलियों का मतलब चक्र के क्रमानुसार जानते हैं दोस्तों। पहली तिली संयमित जीवन जीने की प्रेरणा देती है। दूसरी तिली आरोग्य निरोगी जीवन जीने की प्रेरित करती है। तीसरी तिली शांति, देश में शांति व्यवस्था कायम रखने की सलाह देती है। चौथी तिली त्याग, देश एवं समाज के लिए त्याग की भावना का विकास। पांचवी तिली शील, व्यक्तिगत में शीलता की शिक्षा। छठवीं तिली सेवा, देश एवं समाज की सेवा की शिक्षा। सातवीं तिली क्षमा, मनुष्य की
प्राणियों के प्रति क्षमा की भावना, 8वीं तिली। प्रेम, देश एवं समाज के प्रति प्रेम की भावना, 9वीं तिली। मैत्री, समाज की मैत्री की भावना, 10वीं तिली। बंधुत्व, देश प्रेम एवं बंधुत्व की भावना बढ़ाती है। 11वीं तिली। संगठन, राष्ट्र की एकता अखंडता को मजबूत रखना। 12वीं तिली। कल्याण, देश व समाज के लिए कल्याणकारी कार्यों का भाग लेना। 13वीं तिली। समृद्धि, देश एवं समाज की समृद्धि का योगदान देना। 14वीं तिली। उद्योग, देश की औद्योगिक प्रगति की सहायता करना। 15वीं तिली। सुरक्षा, देश की सुरक्षा के लिए सदैव तैयार रहना। 16वीं तिली। नियम, निजी जिंदगी के नियम में स्वयं को बर्ताव करना। 17वीं तिली। समता, समता मूलक समाज की स्थापना करना। 18वीं तिली। अर्थ धन का संग्रह करना। 19वीं तिली। नीति, देश की नीति के प्रति निष्ठा रखना। 20वीं तिली। न्याय, सभी के लिए न्याय की बात करना। 21वीं तिली। सहयोग, आपस में मिलजुल कर कार्य करना। 22वीं तिली। कर्तव्य, अपने कर्तव्य का ईमानदार में पालन करना। 23वीं तिली। अधिकार, अधिकारों को दुरुपयोग न करना। 24वीं तिली। बुद्धिमत्ता, देश की समृद्धि के लिए स्वयं को बौद्धिक विकास करना। तो ये हमारा अशोक चक्र है जो भगवान बुद्ध के मार्ग से चलता है। शायद हमारे देशवासी को नहीं मालूम है ये बात। सभी तिलियां सम्मिलित रूप से देश और समाज के चहुमुखी विकास की बात करती है। ये तिलियां सभी देशवासी उनके अधिकारों को और कर्तव्य के बारे में स्पष्ट संदेश देने के साथ साथ ही बताती है कि हमें रंग, रूप, जाति और धर्म के अंतरों को भुलाकर पूरे देश को एकता के भाग धागे में पिरोकर समृद्धि का शिखर तक ले जाने के लिए सतत प्रयास करते रखना चाहिए। भवतु सब मंगलम। नमो बुद्धाय। जय भीम। दोस्तों, पहले राष्ट्रध्वज का कलर बनाने के लिए बाबा साहब ने जिस तरह से बातें की, बंगाली वेंकटा को चुना था। बंगाली वेंकटैया को कलर के बारे में जानकारी थी। उनको संवैधानिक चयन बाबा साहब ने किया था। बंगाली वेंकटा के ध्वज का कलर तो बनाया, लेकिन कलर ऊपर नीचे थे। मतलब सफ़ेद रंग सबसे ऊपर, फिर केसरिया, फिर हरा। बाबा साहब ने सोचा अगर अशोक चक्र हम रखते तो नीले रंग के में होना चाहिए और झंडे के बीच में होना चाहिए। तो दोस्तों, आज आपको गर्व होना चाहिए कि हमारे बाबा साहब ने 24 आर्य दिया और उस 24 आर्य का अर्थ भी हम समझ गए हैं। साथियों, किसी दिल वाली ने, किसी मत वाली ने हमें खत लिखा है, ये हमसे पूछा है। किसी की सांसों ने, किसी की धड़कन ने, किसी की चूड़ी ने, किसी के कंगन ने, किसी के गजरे ने, किसी के गजरे ने, महकती सुबहों ने, मचलती शामों ने, अकेली रातों ने, अधूरी बातों ने, तरसती बाहों ने, और पूछा है तरसी निगाहों ने कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये दिल सुना सुना है। संदेशे आते हैं, हमें तड़पाते हैं, तो चिट्ठी आती है,
पूछा है हमारे गाँव में आम की छाँव में पुराने पीपल में बरसते बादल में खेत खलियानों ने हरे मैदानों ने बसंती बेलों ने झूमती बेलों ने लचकते झूलों ने बहकते फूलों ने चटकती कलियों ने और पूछा है गाँव की गलियों ने कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन गाँव सुना सुना है सफेद से आते हैं हमें तड़पाते हैं तो चिट्ठी आती है तो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है कभी ममता की प्यार की गंगा की तो चिट्ठी आती है साथ बुलाती है मेरे दिन बचपन के खेल वो आंगन के वो साया आंचल का वो टीका काजल का वो लोरी रातों में वो नरमी हाथों में वो चाहत आँखों में वो चिंता बातों में बिगड़ना ऊपर से मोहब्बत अंदर से करे वो देवी माँ यही हरकत में पूछे मेरी माँ कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिना आंगन सुना सुना है सफेद से आते हैं हमें तड़पाते हैं तो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे कि घर कब आओगे लिखो कब आओगे कि तुम बिन ये घर सुना सुना है
मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, फिर अपने गाँव में उसी की छाँव में कि माँ के आंचल से, गाँव के पीपल से, किसी के काजल से किया जो वादा था वो निभाऊंगा। मैं एक दिन आऊंगा, 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 मैं एक दिन आऊंगा।
आज की बरसात बहुत तीखी बरसात है और आज के बरसात में मैं डॉक्टर सच्चिदानंद को लेकर अपने विचार रखना चाहता हूं दोस्तों। तो मोरे विचार तो थोड़े तीखे हैं। आप इस विचार को भावना में बदलते हुए और मेरे देश के बारे में मेरा क्या कहना है उसको पकड़कर आज मेरा इस 15 अगस्त के अवसर पर 14 अगस्त को मैंने रजिस्ट्रार घाघरे, इस कॉलेज के प्राचार्य बिशन जी, भगत जी, अकर सिंह जी पटले, श्री धांडे जी, श्री रामटेके जी, श्री साकरकर मैडम और सौभाग्यवती कुमारी, हमारे कार्यमणि मैडम, भोयर जी, इनके सबके उपस्थिति में और बच्चों की उपस्थिति में आज 14 अगस्त मैंने मेरा स्पीच बादलों के साथ में पानी भरे झंडा के कार्यक्रम में दिया हूं दोस्तों। सुनिएगा दोस्तों और मेरे विचार को मनपूर्वक सुनिएगा। नमो बुद्धाय। प्रिय दर्शनीय अशोक, जय भीम साथी, मेरे सभी दोस्त, आज हम लोग आज के दिन के उपलब्धि पर यह 75वां गणतंत्र स्वतंत्र का दिन है और इस दिन पर हमारे फादर हाउस में 75 फुट के हाइट पर झंडा वंदन का कार्यक्रम हो रहा है। मेरे को इस बात का गर्व है कि ये झंडा वंदन का कार्यक्रम मेरे साथी, मेरे सभी शिक्षक वर्ग, भारत के पीएम ने या शासन ने जो डिक्लेयर किया है कि 3 दिन का झंडा वंदन का कार्यक्रम चाहिए और इसलिए हम लोगों ने 3 दिन का झंडा वंदन का कार्यक्रम किया है। मेरे साथी, हमारे प्रिंसिपल आदरणीय बिशन जी, हमारे सभी संस्था के रजिस्ट्रार, हमारे घाघरे जी, यहाँ उपस्थित भगत जी, पटले जी, धमाए जी, रामटेके जी,
साकरकर मैडम, कारेमोरे मैडम और हमारे कॉमर्स के हेड हमारे आगाशे जी, हमारे पीटी डिपार्टमेंट के बातों के इम्पोर्टेंट काम अदा करते हैं वो हमारे गांधी जी, हमारे साइंस के मैथ के एचओडी हमारे गोयल जी और दमाए और प्रमोद, अजय फुलेकर और खास करके यहाँ का सभी शिस्त से फादर हाउस को रखता है बोलकर जी और सभी मेरे स्टूडेंट साथियों, मुझे इस बात का गर्व हो रहा है कि हमारे शिक्षक भारत के संविधान के अनुसार आज आकर मैं देख रहा था बरसात में झंडा वंदन का कार्यक्रम किया है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं कि हमारा स्कूल कॉलेज, हमारी संस्था इस नियम से काम करती है। एक तरफ 75वां तिरंगी झंडा पूरे देश में फड़काया जा रहा है, एक तरफ कम से कम 50 कोटि झंडे बनने वाले हैं। फिर हमें यह सवाल भी आएगा कि इस 50 कोटि झंडे को काम होने के बाद हम किस तरह से इसको रखेंगे। बहुत सारे साइंटिस्ट लोग